हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एथिल एमीन के रासायनिक गुण से पूछा जाता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप इस क्लास को पूरा देखना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो एथिल एमीन से वो कौन कौन से रिएक्शन है जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला आपका दिया गया है एसिटल्डिहाइड से क्रिया। तो हमें तो ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि एसिटल्डिहाइड होता क्या है, ठीक है जी। यानी कि जब हमको एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होगा तो हम इसका एथिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें थोड़ा आइडिया भी होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताते हुए चलने वाले हैं। नहीं पता रहेगा तो सीख जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, एथिल एमीन। तो एथिल एमीन का जो सूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी यौगिक लिखेंगे तो उसका नाम और सूत्र दोनों लिखेंगे, ठीक है। जैसे बात हो रही है एथिल एमीन का रासायनिक गुण है, तो एथिल एमीन का हमें सूत्र यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं वैसे एथिल एमीन। तो एथिल एमीन को लिखने के पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि हमको एसिटल्डिहाइड की क्रिया करानी है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। तो एसिटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है CH3, ठीक है, CHO। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या होता है जी, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम लिख लीजिए। हम हर यौगिक का नाम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है। CH3CHO, इसका नाम एसिटल्डिहाइड प्लस, अब क्या होगा, अब हम इसकी क्रिया कराने वाले हैं एथिल एमीन से। तो एथिल एमीन से कराने वाले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एथिल एमीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5NH2 होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक बार हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाना चाहेंगे। ये होता है C2H5, आपको पता है यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे आप कुछ कलाकारी दिखाने वाले हैं। C2H5NH2 होता है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो H2 पीछे लगा हुआ है ना, इसको बस हम आगे कर देंगे। क्या कर देंगे, आगे। H2 हो गया, बाकी सेम जो जैसे है उसको वैसे हम लिख देंगे। H2 को हमने आगे कर दिया, कहां पे, यहाँ पे। उसके बाद लिख लीजिए फटाफट, H2 हो गया, N हो गया, फिर C2H5 हो गया। मार्क ऑफ रिएक्शन, ये क्या है भाई, ये आपका है एथिल एमीन। ये भी एथिल एमीन ही है, लेकिन इसको थोड़ा हम H को आगे कर दिए, H2 को आगे कर दिए हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं आपको ये भी बता देते हैं। तो अगर इसको हम ये करते हैं तो यहां से बड़े आसानी से हम जो निकल रहा है उसको निकालेंगे, और ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए हम इसको निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से H2 और O आपका निकल गया, यानी कि साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है जल आपका निकल जा रहा है। तो जल को पहले बाहर निकाल के पी लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई, H2O आपका निकल गया कि नहीं निकल गया, सामने आपके निकला हुआ है। अब बाकी जो बच गया वो हुआ क्या, ध्यान समझिएगा। जो बचा है उसको वैसे ही सेम लिखिएगा। CH3CH है ना, है कि नहीं है, तो इसको लिख लीजिए CH3CH हो गया। चले भाई, अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगेगा, सॉरी क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और डबल बॉन्ड लगने के बाद और जो ये बचा हुआ है ना कार्बन, ये नाइट्रोजन है, तो इसके पहले आपका डबल बॉन्ड लग गया, तो ये हो जाएगा N को लिख दीजिएगा। फिर बाद में है C2H5, फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए आप, हो गया। और ये जो यौगिक बन के आया है, दिख रहा है, इसका नाम क्या पड़ेगा, चलिए भाई, इसका नाम हो जाएगा, हम आपको नाम भी बता दें, एथिलिडीन एथिल एमीन, ठीक है। क्या नाम होगा, एथिलिडीन। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत सिंपल है, आप नोट कर लीजिए, एथिलिडीन, ठीक है, एथिलिडीन एथिल एमीन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत होगा तो समझ में नहीं आएगा। एथिल एमीन, ठीक, नाम क्लियर हो गया। चलो तो इसको नोट कर लीजिएगा।
ये रिएक्शन है। अब देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ये आपका एथिलेमिन है, इसकी क्रिया हम इसके साथ करा देते हैं तो हमको एथिलीडीन और एथिलीडीन एथिलेमिन मिलता है, जल मिलता है। ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, क्या होता है जब एथिलेमिन की क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, तो आप एकदम आराम से बता सकते हैं क्या होता है। आपने देखा ही है कि जब हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया एथिलेमिन से कराते हैं तो हमको एथिलीडीन एथिलेमिन प्राप्त होता है, उसके साथ जल भी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? चलो भाई, अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए आते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन पे। तो चलिए दूसरे में क्या बोला जा रहा है, एल्किल हाइलाइडो से क्रिया। एल्किल हाइलाइडो का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी यौगिक ले सकते हैं आप, ठीक है, एथिल क्लोराइड ले सकते हैं, एथिल आयोडाइड ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, एथिल आयोडाइड का होना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जब हम एल्किल हाइलाइडो की क्रिया कराते हैं एथिलेमिन से तो हमको द्वितीयक तृतीयक एमीन क्या प्राप्त होता है, ये इसके लवण प्राप्त होते हैं। तो चलो भाई, ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में होने वाला है। कितने स्टेप में होने वाला है? देयर आर 3 स्टेप। तो 3 स्टेप में प्राप्त होगा और इसका नोट करते चलिएगा, नाम सब कुछ जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछेगा ना कि क्या होता है जब एथिल एमीन की क्रिया किससे कराई जाती है, एल्किल हाइलाइड से कराई जाती है, या फिर ये भी पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एथिल एमीन क्लोराइड, सॉरी टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड, कभी कभी ऐसे पूछेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन में हम सब कुछ एकदम बारीकी से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, पहले स्टेप को समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना। देखिए इस सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे तब मतलब चढ़ेंगे तो आपको छत पे पता चलेगा हमने कितनी सीढ़ियों से चढ़ के आया है, बहुत आसानी से। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अगर समझेंगे तो ये बड़ा सा रिएक्शन बहुत छोटा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, तो सबसे पहले हम एथिलेमिन लिख लेते हैं। तो एथिलेमिन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5NH2। इतना पता था कि नहीं पता था? पता था ना। चलो भाई, ये हो गया आपका एथिलेमिन। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे एथिलेमिन की जो क्रिया है, इस एथिल एमिन की क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, चलिए तो करा देंगे हम एथिल एल्किल हाइलाइड बोला है तो एल्किल हाइलाइड में आप ले लीजिए एथिल आयोडाइड यानी C2H5I, ठीक है। ये भी तो क्या है, एल्किल हाइलाइड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड। नाम लिखना पड़ेगा, चलो भाई हमको लगता है लिखना पड़ेगा, मान लीजिए कोई नया बच्चा होगा तो समझ सकता है। इसका नाम हो जाएगा एथिल, C2H5 माने एथिल, I मतलब आयोडाइड। हो गया एथिल आयोडाइड। C2H5NH2 ये आपका है एथिल एमीन, एथिल एमीन। मार्क ऑफ रिएक्शन, अब ये मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया ना, तो सिंपल सी बात ये समझिएगा, मार्क ऑफ रिएक्शन के बाद यहां से निकलने वाला क्या है, क्या निकलने वाला है जी, हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे। तैयार है आप लोग? चलो भाई तैयार है तो देखिएगा, यहां H 2 है तो एक को यहां से H निकाल लीजिए, यहां पे I है तो यहां पे I निकाल लीजिए। अब इस HI को आप साथ निकालिए, निकलेगा क्या समझिएगा। तो सबसे पहले आप प्लस करके यहाँ पे HI को निकाल सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड पहले आप निकाल दीजिए। तो निकल गया, बचा क्या, C2H5 और क्या है, ध्यान समझिएगा। तो ये आप हो जाएगा क्या C2H5, लेकिन एक चीज यहां पे गौर कीजिएगा, C2H5 है कितना, 2 ठो है, क्योंकि एक को यहां पे है और एक को यहां पे है। तो C2H5 का हम ट्वाइस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, 2 बार है तो ट्वाइस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे N है तो N को भी लिख दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H 2 ठो था ना, एक को हमने निकाल के इसके साथ यहाँ पे निकाल दिया था HI, लेकिन एक को H तो बचा है ना, तो HI यानी NH हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई एथिलेमीन। क्या होगा, डाई एथिल एमीन। नाम को भूलिएगा नहीं, पहली बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। क्लियर है? चलिए भाई, ये तो पहला स्टेप हो गया। कभी कभी आपसे पूछेगा ना एथिलेमिन से डाई एथिलेमिन कैसे प्राप्त करोगे,
तो ये पहला स्टेप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब डाई एथिल के बाद अगर आपको प्राप्त करना हो ट्राई एथिलेमिन, ठीक है, यानी ट्राई एथिलेमिन, तो चलिए उसको भी करके दिखाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सेकंड स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड स्टेप में करना कुछ नहीं है, बस ये जो आपका डाई एथिलेमिन बना हुआ है इसको उठा के लेकर आइए यहां पे, यानी कि C2H5 और क्या है इसका ट्वाइस NH हो गया। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, इसका ट्वाइस हो गया, ठीक है, NH हो गया, ये भी ठीक है, प्लस प्लस ये भी ठीक है। लेकिन इस डाई एथिलेमिन को लाने के बाद फिर आप लाएंगे किसको, एथिल आयोडाइड को ही लाइएगा। ठीक है, यानी C2H5 I हो गया। चलिए रिएक्शन कराइए फटाक से, तो निकलेगा क्या, हमने फिर आपको बता देते हैं, यहां से H को निकाल लीजिए, यहां से I को निकाल लीजिए, H और I आपका इस बार भी निकल के कहां जाएगा, ये आपका निकल गया HI। क्लियर है, चलो भाई HI आपका निकल गया, प्लस अब बचा क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक मतलब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो C2H5 ट्वाइस का बचा हुआ है ना, चलिए भाई दो तो था ही, एक को यहाँ पे और मिल गया हमको, तो ये कितना हो गया, C2H5 आपका कितना हो गया, 3 लगा दीजिए, थ्राइस हो गया। अब यहां पे एस तो नहीं, यन बचा हुआ है, तो बस यन को आप यहां पे जोड़ दीजिए, इसका नाम हो जाएगा, 2 एथिल था डाई एथिल, NH था एमीन, लेकिन यहां पे 3 ठो एथिल हो गया, तो यहां पे लिखेंगे ट्राई एथिल एमीन, तो नाम लिख लीजिए ट्राई एथिल ट्राई एथिलेमिन। क्लियर है, गुड। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, तीसरा स्टेप समझिएगा। अब यहां पे आपको टेट्रा एथिलेमिन मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, बात तो बहुत पॉइंट की है ना, टेट्रा एथिलेमिन कैसे मिलेगा, सॉरी टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड मिलने वाला है, कैसे मिलेगा जी, चलो हम फिर से कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात समझने की कोशिश करिएगा, ट्राई एथिलेमिन को लाएंगे हम यहां पे, ट्राई एथिलेमिन क्या है, C2H5, ये है कितना, 3, तो यहां पे हो जाएगा 3। अब यहां पे आपका इसको तो ले लीजिए, हाँ ये हो गया, प्लस किसके साथ अभी क्रिया करानी है, तो इसको कराना है हमको इसके साथ C2H5I। देखिए रिएक्शन बहुत बड़ा नहीं है, 3 स्टेप में है, हमको लगता है कि आपको 3 सेकंड भी यानी 3 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में, अगर आप समझते हैं इस बातों को। तो जिसको समझ में आ जाएगा ना, इतना तो ध्यान दीजिएगा, हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बताएंगे तो और मजा आएगा। चलिए भाई ये आपका रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे 3 ठो एथिलेमिन था, यानी कि सॉरी C2H5 कितना है, 3 ठो है, और यहाँ पे एक और मिल गया, 4 ठो हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5, ये तो हो गया ना, कितना है, 4 ठो है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे 4 लगा दीजिएगा, और यहाँ पे N है और आपका I है, तो इसको NI को एकदम बाहर नहीं करेंगे, इसको इसी के साथ लगा के ले जाएंगे, NI। अब इसका नाम नोट कर लीजिए भाई, नाम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल। नाम बनाने की कला जो है ना वो भी आपको बता देते हैं, टेट्रा एथिल टेट्रा एथिल कैसे हुआ, 4 ठो एथिल है, तो टेट्रा एथिल, ठीक है, NI है, तो हो जाएगा टेट्रा एथिल। उसके बाद आप लगा दीजिए टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड। क्लियर है, चलो भाई देखिए 3 स्टेप हमने बताया, 3 स्टेप में ये रिएक्शन बहुत क्लियर हो गया, और उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की आपको समझ में आ गया होगा, और ये इस चैप्टर का सबसे जोरदार रिएक्शन था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक तो करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों का भी तैयारी अच्छे से हो सके। और आपको पता है कि कोरोना काल में देख ही रहे हो कि तैयारी कैसे चल रही है, और एग्जाम तो होने तय है। 24 जनवरी को आपका एग्जाम का डेट निकल के आ जाएगा कि एग्जाम आपका कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।